सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अगर आप एग्ज़ाम जो है ये एसएससी का एग्ज़ाम 4-5 सालों से मेंस में आपने दे रहे हैं और 4-5 सालों से आपने मेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो नौसिखिया दुनिया भर का हो हल्ला मचाया है, बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे कर ले जाओगे, सारे ड्यूरेबल क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद चलो शुरू करते हैं फिर। हेलो एवरीवन, मेरा पेपर जो है 16 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में था, तो टाइम बिना वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं उसका रिव्यू, ठीक है। तो पेपर कैसे था बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग ऐसी थी कि आप जैसे एक ही क्लिक में आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे सॉल्व करेंगे आंसर तुरंत आ जाएगा फटाक से। टीसीएस जो क्वेश्चन देते थे थोड़े ट्रिकी वगैरह देते थे, उससे भी थोड़ी इजी एक क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आएंगे आपको दिमाग चकराएगा, उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे मेरे शिफ्ट में क्या था, क्वेश्चन तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मेरे रीजनिंग में एक क्वेश्चन मैथ का था, ठीक है। और वो मैथ का जो क्वेश्चन था उसका फॉर्मूला मुझे याद ही नहीं था, क्योंकि उसका हम लोग जो है प्रैक्टिस ज़्यादा करते नहीं, तो वो फॉर्मूला ज़्यादा याद नहीं। तो रीजनिंग का मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, 24 में से 24 मैंने करा है। मतलब रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब इजी, मतलब एक क्लिक में आप आंसर ला दे रहे हो। और ऐसा नहीं कि ऑप्शन में आपको दिक्कत होगी, चारों ऑप्शन सब अलग अलग, मतलब एक क्लिक में आंसर आपको आ जाएगा, तुरंत फटाक से लगा के आगे निकल जाइए उसके बाद, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जीएस की, ठीक है। जीएस कैसी आ रही है, जीएस अगर बात करेंगे, जीएस तो ऐसी आ रही है कि जीएस अगर आपको वन लाइनर है या स्टेटमेंट बेस है, दोनों, अगर एक बार में आपको क्लिक हो गया तो क्लिक हो गया, नहीं आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको जैसे देखिए कि क्वेश्चन कुछ वर्ड मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तुरंत छोड़ दो, तुरंत आगे बढ़ो फटाक से, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका टाइम जो बचेगा, आपका टाइम कहाँ लेगा हम आगे बताते हैं। आपका टाइम जो बचेगा, एक्स्ट्रा जो टाइम बचेगा कहाँ यूज़ होगा हम मैं बताता हूँ। और सारा टाइम आपका यूज़ हो जाएगा, बल्कि आपको टाइम कम भी पड़ जाएगा, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी, अगर आप स्पीड में सॉल्व करते हैं तो नहीं। फिर उसके बाद जैसे जीएस सॉल्व करे, मैंने 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व करे, 14 लगभग 13-14 सॉल्व करे हैं, उसमें से शायद 3-4 गलत हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले अक्सर 90% गलत ही हो जाते हैं। तो ज़्यादा दिमाग ख़राब की जरूरत नहीं है, आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। 13-14 मैंने क्वेश्चन करा, उसके बाद फटाक से मैं मैथ में आ गया, ठीक। ऐसी आ रही है कि एक ही क्लिक में आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ऐसे सॉल्व कर रहे हैं फटाक से आंसर आ जा रहा है, मतलब लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बने हैं, ठीक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसे नहीं है कि, लेकिन आप जैसे मतलब अगर दिमाग लगा के एक ही बार में सॉल्व करते हैं फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर भी सारों चारों जो ऑप्शन दिए हैं सब अलग अलग है, मतलब एक क्लिक में आपका आंसर तुरंत वन डिजिट यूनिट डिजिट से आप सॉल्व करिए, लगा के निकल जाइए आगे फटाक से। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैथ में जो फंसाने वाले हैं मेरे शिफ्ट में एक क्या कहते हैं प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, भाई वो दिमाग ही नहीं लगा। अब आपको बताते हैं रियलिटी, उस क्वेश्चन पे मैंने टोटली 10 मिनट लगाए थे तब भी नहीं आया, तो सोच लीजिए अब मैंने कितना टाइम बचाया था अपने पूरे टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद 24 क्वेश्चन मेरा भी मैथ में हो गया था, एक क्वेश्चन वो दिमागी ख़राब हुआ पड़ा है जो है, वो सॉल्व ही नहीं हो पाया, तो मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि इंग्लिश कैसी आई थी, ठीक है। इंग्लिश में जैसे ये नए नए जो नौसिखिए लौंडे हैं वीडियो बना रहे हैं कि बहुत टफ आ रहा, लंदी लंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ में भी आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप 4-5 साल से तैयारी करते हो आप सॉल्व कर ले जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस हो 4-5 साल से आप लगे पड़े हो एसएससी में, फटाक से आपका आंसर आएगा, निकलोगे, डरने की जरूरत नहीं है। पेपर ये नौसिखियों के लिए टफ आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो एक्सपीरियंस दार है 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टफ नहीं है, एक बार में सॉल्व करिए आप निकल आ जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश में, हाँ लेंदी आ रहे हैं, जैसे एरर वगैरह क्वेश्चन जो आ रहे हैं लेंदी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन लेंदी आने का मतलब ये नहीं होता कि टफ होता है, लेंदी आने का मतलब ये होता है आप पकड़ क्या पा रहे हो। अगर 4-5 साल तैयारी कर रहे हो तो आप तुरंत फटाक से पकड़ लोगे, एक ही वर्ड तुरंत गलत है ये, गलत एरर कैसी है आपको बता रहे हैं। जैसे ग्रामर बेस एरर है, जैसे डिड के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म, यही सब ऐसे ही गलती हैं, ठीक है। बड़े लंबे लंबे जो है एरर है, सेंटेंस एरर, आप फटाक से पकड़ लोगे। और वोकैब कैसी आ रही है अगर बात करें, वोकैब जो आ रही है भाई, एलिमिनेशन से आप कर सकते हो, परफेक्ट मीनिंग शायद ही आपको पता हो, मुझे तो नहीं पता था, एलिमिनेशन से मैंने करा, लग रहा है मेरा सही हो जाए, क्योंकि एलिमिनेशन में 3 के सेम ही वर्ड आ रहे थे, सेम ही मीनिंग आ रही, सॉरी, और एक की जो है मीनिंग अलग आ रही थी, एलिमिनेशन से मैंने लगा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हो हल्ला हुआ है कि PQRS, हाँ PQR और पैसेज दोनों की बात करते हैं। और एक्टिव पैसिव भी बता देते हैं। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट डायरेक्ट जो था मतलब इजी हैं, आप एक ही बार में क्लिक करके आगे निकल लोगे, क्योंकि जो है जो जो चारों ऑप्शन है सब अलग अलग ही हैं, सब गलत होते हैं। एक्टिव पैसिव में आप लोग कर ही लोगे, आप एक्सपीरियंस हो पहले से ही जानते हैं।
अब बात करते हैं PQRS से। PQRS भी लंबे लंबे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि PQRS समझ ही नहीं आ रहा। जैसे मॉक वॉक में हम लगाते हैं तो PQRS ढेर सारे लंबे लंबे जो होते हैं, समझ ही नहीं आता कहाँ क्या जोड़े, PQRS क्या होगा। तो उसमें क्या है, जो इसे PQRS दिया है वो समझ में आ जाएंगे फटाक से। आपको लंबे लंबे दिए हैं, मतलब स्टोरी बेस से आपको फटाक से समझ में आएंगे। QPRS जो होगा उसको टिक करके आगे निकल लिए। अब बात करते हैं पैसेज की। पैसेज पैसे भी मैंने दो से लगभग जो है नहीं 4 से 5 मिनट मैंने पैसेज पे दिया था। पैसेज में दिक्कत क्या थी, पैसेज में जैसे एक बार मैंने पूरा पढ़ लिया भाई, पैसेज पल्ले ही नहीं पड़ा क्या लिखा है इसमें भाई। पूरा तुम अगर तुम एक एक सेंटेंस की अगर तुम जो है मीनिंग निकालने जाओ तो साला उसमें जो है कंबाइंड बनता ही नहीं है कि क्या मीनिंग इसका निकलेगा, क्या अर्थ होगा पैसेज का, वो समझ ही नहीं आ रहा है। तो पैसेज में जैसे आपको करना क्या होगा, मैं ये मेरे साथ सिचुएशन, मैं अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ। आपको क्या करना वो डिपेंड करता है कि कैसा पैसेज आपके एग्जामिनेशन में आया है, ठीक है। अभी जैसे मेरे पैसेज की बात करें भाई, मेरा पैसेज तो लंबा चौड़ा काफ़ी था भाई, बहुत लंबा था। कम से कम जो है वो 800 वर्ड थे मेरे पैसेज में, ठीक है, 800 वर्ड थे। वो वर्ड जो है भाई थे तो ठीक है भाई, एक भी सेंटेंस की मीनिंग मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा है मतलब पैसेज में, ठीक है। अब उसके बाद हो गया तो जो क्वेश्चन आंसर आया था भाई, पूछ रहे हैं उसको ढूंढ ढूंढ के करना पड़ रहा था। मतलब अब समझ ही नहीं आया तो भाई ढूंढ ढूंढ के करोगे, जाहिर सी बात है। अब ढूंढ ढूंढ के करें तो हो गया, PQRS भी हो गया, PQ सॉरी पैसेज भी हो गया। ऐसे ही पेपर आ रहे हैं तो ज़्यादा जो मतलब एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्व कर ले जाओगे। मैथ भी इजी नहीं बोल सकते हैं, मतलब अगर एक्सपीरियंस है अपने 2-3 बार जो है प्री मेंस दे रखा है तो आप कर ले जाओगे, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सब ठीक ठाक आ रहे हैं, मतलब बनाया है उन्होंने अपने लेवल से हिसाब से काफ़ी बनाया है। नए नए कुछ नई नई चीज़ें कुछ नहीं जोड़ी गई हैं, सब वही पुरानी चीज़ें आ रही हैं। सिस्टम एरर वगैरह ना हो। अब सिस्टम एरर की बात करते हैं। हम जहाँ एग्ज़ाम देने गए थे वाराणसी के एक सेंटर था, वहाँ पे एग्ज़ाम देने गए थे भाई। पूरा सिस्टम नया, माउस नया, कीबोर्ड नया, सब कुछ नया, वो सेंटर भी नया था। तो उसमें कोई जब भाई नया नया चीज़ लगाया तो क्या ही दिक्कत होगी, कोई सिस्टम एरर कुछ भी की दिक्कत नहीं है। हाँ एक बात में बीच में एग्ज़ाम देते टाइम जो है 2-3 सेकंड में ग्लिच आया था, लेकिन थोड़ा सही हो गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने सोचा कि गया पेपर, लेकिन नहीं, 2-3 सेकंड में ग्लिच था, आया गया फटाक से हो गया। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं, जो आपका एडमिट कार्ड है वही वो कमीशन कॉपी है, ये ध्यान देखिए। क्योंकि एडमिट कार्ड जो है एकदम कूड़े भाव में एकदम जैसे मोड़ मार के लेके जाते हैं ना, वैसे मत ले जाइए। क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड है वही कमीशन कॉपी है, उसी एडमिट कार्ड में भरा के एडमिट कार्ड आपका जमा करा देंगे। एडमिट कार्ड आपको नहीं लेके जाना। एडमिट कार्ड के नीचे एक पतली सी स्लिप होगी नीचे, उसमें दोबारा बारकोड दिया होगा, रोलमेंट नंबर हो, नाम लिखा होगा, वो आपको ले जाना है और पूरा एडमिट कार्ड जमा हो जाएगा। तो इसकी बात का ध्यान रखें कि एडमिट कार्ड अच्छे से लेके जाएं, थोड़ा नया हो, ज़्यादा पुराना ना हो, फटा वटा ना हो भाई, क्योंकि वो कमीशन कॉपी है, ठीक है। तो ये बात जो है ध्यान में दे के आप एग्जामिनेशन देने जाएं। चलो ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है, ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है।